हेलो एवरीवन। सीएसआर नेट, गेट फिजिक्स और जेस्ट फिजिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का हमारा लेक्चर बेस्ड है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑस्किलेटर पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक हार्मोनिक ऑस्किलेटर, दूसरा है मैग्नेटिक स्पिन्स इन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, जो हमारे पास में स्पिन्स हैं, अगर उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एनालाइज करें तो वहाँ पर भी हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है और अदर जो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ हैं वो फाइंड आउट करके आपको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो बेसिकली ये हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन आज हार्मोनिक ऑस्किलेटर की जो प्रॉब्लम है क्वांटम और क्लासिकल, वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर से पार्टीशन फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, फ्री एनर्जीज, एंट्रोपी, प्रेशर, एवरेज हार्मोनिक ऑस्किलेटर, एवरेज नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स, देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम किसी भी स्टेट के अंदर, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ग्राफ्स जो इसके अंदर बनते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, और क्लासिकल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में स्पेसिफिक हीट का वैल्यू फ्रॉम द पार्टीशन फंक्शन, ये भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर से, ठीक है। लेकिन पहले पार्टीशन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखो, पार्टीशन फंक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है और आपने फाइंड आउट करना है कि ये सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है। पर्टिकुलर स्टेट मान लेते हैं ई अल्फा है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ए पर्टिकुलर स्टेट ई अल्फा इज गिवन बाय ई टू द पावर माइनस ऑफ बीटा ई अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास में होता है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर, ठीक है। तो सिस्टम किसी पर्टिकुलर स्टेट में होता है तो उसका फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी ये है। लेकिन अगर आप सभी स्टेट्स का सम कर देंगे, ओके, सम ओवर ऑल द स्टेट्स, तो फिर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा पार्टीशन फंक्शन। यहां पर आप GI से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अल्फा पर यहां समेशन लग रहा और यहां पर हमारे पास में पार्टीशन फंक्शन Z आ जाएगा। बेसिकली GI से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग ये है कि हो सकता है कि हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो डिजनरेट लेवल्स उसमें एग्जिस्ट कर रहे हों, इसलिए GI से मैंने मल्टीप्लाई किया। एंड वी सम ओवर ऑल द स्टेट्स। सम ओवर ऑल द स्टेट्स में इंग्लिश में बोल रहा हूं, जर्मन में एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो Z से स्टार्ट होता है, इसलिए पार्टीशन फंक्शन को Z से डिनोट किया जाएगा। ओके, तो वो जर्मन वर्ड आता है, तो वहां से हमारे पास में ये पार्टीशन फंक्शन को डिनोट करने का Z से जो है वो सोचा गया, ठीक है। अभी इसमें जो है ना हम लोगों ने कैलकुलेट करना है यहां से पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो देखो, जो एनर्जी है, एनर्जी आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर, वो हमारे पास होता है n प्लस हाफ h कट ओमेगा, जहां पर n का वैल्यू रन करेगा 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। 0 कोरस्पोंडिंग टू ग्राउंड स्टेट एंड फर्दर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट्स आपके पास आएंगी। अब यही वैल्यू अगर हम यहां रख देंगे, क्योंकि अब जो है ना हमारे पास एनर्जी n पर डिपेंडेंसी है इसकी, ना कि अल्फा पर, तो पार्टीशन फंक्शन Z हो जाएगा समेशन ओवर द ऑल वैल्यूज ऑफ n एंड देन वी हैव। अब देखो, कोई हमारे पास डिजनरेट लेवल्स नहीं है। आप 1D ऑस्किलेटर की अगर बात करेंगे तो कोई भी हमारे पास में यहां पर डिजनरेट लेवल्स नहीं है, तो GI का वैल्यू 1 आपने कंसिडर करना है। एंड देन वी हैव e टू द पावर माइनस बीटा En, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा सम ओवर ऑल द स्टेट्स, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा यूज है। देखो, पार्टीशन फंक्शन अगर आपने कैलकुलेट कर लिया एक बार सिस्टम के लिए, तो फिर आप वेरियस थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ये सभी इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है ना। पार्टीशन फंक्शन रिलेट करता है फ्री एनर्जी से और एज वेल एज हमारे पास में इंटरनल एनर्जी से, स्पेसिफिक हीट से, ठीक है ना। तो सभी से मतलब किसी प्रकार से रिलेट कर रहा है पार्टीशन फंक्शन। ओके, सो अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू जैसे रन कर रहा है ना यहाँ पे e टू द पावर माइनस बीटा एंड देन वी हैव n प्लस हाफ ऑफ h कट ओमेगा। तो अभी देखो एक सीरीज बनेगा एक्चुअल में, ठीक है ना। सीरीज बनेगा यहाँ पे, 0 से इन्फिनिटी है। 0 पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा बाई 2, फिर आएगा e टू द पावर माइनस 3 बीटा h कट ओमेगा बाई 2, फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा e टू द पावर माइनस का 5 बीटा h कट ओमेगा बाई 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे पास एक GP सीरीज बन सकती है अगर मैं यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इसको 1 बना दूँ तो, ठीक है। फर्स्ट टर्म को आपने 1 बनाना है। सो e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 1 प्लस में e टू द पावर माइनस का बीटा h कट ओमेगा प्लस e टू द पावर माइनस 2 बीटा h कट ओमेगा एंड इस प्रकार से हम चलते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक। ओके, तो देखो ये हमारे पास ना GP सीरीज है। आप देख सकते हैं जो कॉमन रेशियो है दैट वाज e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा एंड द फर्स्ट टर्म इन्वॉल्व इन दिस GP सीरीज इज 1
एंड इन्फिनाइट जीपी सीरीज का जो सम होता है दैट वाज a अपॉन 1 माइनस आर, जहां r है कॉमन रेशियो एंड a इज द फर्स्ट टर्म। तो यहां पर हम लोग यहां इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। सो e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 एंड डिवाइड बाय, यहां से हो जाएगा हमारे पास में इंटू 1 अपॉन 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस में हो जाएगा e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। तो ये मेरे पास आ गया पार्टीशन फंक्शन का वैल्यू। और देखो पार्टीशन फंक्शन अगर कैलकुलेट हो गया है तो आप इसको अदर मतलब आगे भी सोल्व कर सकते हैं। वैसे एक काम कर सकते हैं कि जो e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 है ये डिनोमिनेटर से कॉमन आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम कॉमन ले लेंगे तो फर्दर हम इसे दूसरे टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एज वेल एज कोसेक हाइपरबोलिक के अंदर हम इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। सो e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 एंड देन वी हैव e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 एंड e टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 माइनस का हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, माइनस में हो जाएगा e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ये मेरे पास आ रहा है। सो ये इससे कैंसिल आउट हो गया एंड 1 अपॉन में। अब देखो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, आप इसे लिख सकते हैं 2 साइन हाइपरबोलिक एंड देन वी हैव बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से पार्टीशन फंक्शन का वैल्यू, ओके। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एंड देन कोसेक हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है। तो एक्सप्रेस करने का तरीका है, एक्सप्रेस आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी और इस प्रकार से भी, कोई भी ऑप्शन में आपको दिया रह सकता है। तो ये पार्टीशन फंक्शन आ रहा है हमारे पास में फॉर द केस ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर। अब यहाँ पे जो z है वर्सेस टेम्परेचर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली। अब देखिए ये हमारे पास में पार्टीशन फंक्शन आ रहा था, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय दिस। सो अगर हमने ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना है z वर्सेस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर मान लेते हैं 0 था, ठीक है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे। तो बीटा का वैल्यू होता है 1/kT, तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, ओके। सो अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा सो z का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी एंड माइनस में e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया और e टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, दैट मीन्स इट टेंड्स टू 0। तो ग्राफ हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर एक हम लोग देख लेते हैं कि टेम्परेचर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो बीटा 0 को टेंड करेगा, और क्योंकि बीटा इतना स्मॉल यहाँ पर हो रहा है तो आप बेसिकली यहाँ एक्सपोनेंशियल को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 e टू द पावर x जो है ना सीरीज में, आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स एंड e टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। और आगे जो टर्म्स आ रही हैं प्लस में x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, वो सब आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज x इंक्लूड बीटा, x इज इक्वल टू कितना मैंने माना है बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, और x यानी बीटा हमारे पास क्या है लेस देन 0 है, इसलिए हाई ऑर्डर टर्म्स को मैंने यहाँ पे नेग्लेक्ट किया है। तो अगर आप ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो मेरे पास आएगा z का वैल्यू टेंडिंग टू 1 अपॉन e टू द पावर x कितना है बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, तो इसका आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, माइनस में यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस ऑफ x, यानी आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2x। और क्योंकि ये x जो है वो बीटा पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मीनिंग हम कह सकते हैं दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से है कि पार्टीशन फंक्शन वर्सेस टेम्परेचर, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से एंड देन इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ आएगा, ठीक है, दिस इज द ग्राफ। तो ये हमारे पास में ग्राफ आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ से इंटरनल एनर्जी की, ठीक है ना। सो इंटरनल एनर्जी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस का डेल बाय डेल बीटा, ठीक है, एंड देन वी हैव नेचुरल लॉगरिथम ऑफ z। ये रिलेशन होता है पार्टीशन फंक्शन और इंटरनल एनर्जी में। तो बेसिकली यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे सो माइनस डेल बाय डेल बीटा, ओके, एंड देन ln ऑफ z। तो z हमारे पास है, ठीक है, 1/2 साइन हाइपरबोलिक, 1/2 साइन हाइपरबोलिक एंड देन बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है, ये हमारे पास में है। अब देखो इसका आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस का डेल बाय डेल बीटा एंड देन ln1 माइनस में ln2 एंड देन माइनस में ln ऑफ, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एंड बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है यहाँ पर, ओके। मैंने प्रॉपर्टी यूज किया है ln a बाई बी का एंड देन ln a इंटू बी का भी, ठीक है, दोनों का आपने प्रॉपर्टी यूज करना है। अब बेसिकली बीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो देखो इसका 0 इसका भी 0 हो जाएगा एंड दिस माइनस गॉट प्लस, और बीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो नेचुरल लॉगरिथम का हो जाएगा 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक, ठीक है ना। ln x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स और फिर x का
डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 1/x यानी कि साइन हाइपरबोलिक एंड देन बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 और फिर साइन हाइपरबोलिक इसका हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 और फिर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 का बीटा के रेस्पेक्ट में होगा एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं एच कट ओमेगा बाय 2 एंड देन कोट हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाय 2। ये हमारे पास आ रहा है इंटरनल एनर्जी। ओके, ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। अभी देखिए अगर हम लोग इसको x मान लें, सो कोट हाइपरबोलिक x को आप लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि टेम्परेचर 0 था, सो बीटा हो जाएगा इन्फिनिटी को टेंड, ओके। और अगर बीटा इन्फिनिटी को टेंड होगा तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है दिस इज टेंडिंग टू e टू द पावर इन्फिनिटी प्लस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय e टू द इन्फिनिटी एंड माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू तो 0 हो गई e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ओके, ये टर्म 0 हो गई और ये टर्म सिमिलर है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये 1 को टेंड करेगा। 1 को टेंड करने का मीनिंग ये हो गया कि एच कट ओमेगा बाय 2 हमारे पास में रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। एच कट ओमेगा बाय 2 यहां पर रिजल्ट आएगा, ओके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, टेम्परेचर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो दिस इंप्लाइज दैट बीटा टेंडिंग टू 0, बीटा मींस x यहां पर है, ठीक है, बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है। तो यहां पर बीटा टेंडिंग्स टू 0 और यू से दैट बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 टेंडिंग टू 0 और यू से दैट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ एक्सपोनेंशियल जो है ना, इसकी पावर जो हमारे पास है इसको सीरीज की टर्म में लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स आएगा यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स इन द सिमिलर वे डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी U हमारे पास स्टैंड होगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस में हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग 2 डिवाइडेड बाय देन फ्रॉम हेयर 2x और इसे दैट 1 बाय x और x हमारे पास है, ठीक है। तो 2 बाय यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बीटा एच कट ओमेगा, ठीक है, यानी 2 बाय एच कट ओमेगा एंड देन KT, ये मेरे पास आएगा, सही है। 2 KT डिवाइडेड बाय एच कट ओमेगा, ओके। इसकी तरफ ये टेंड करेगा इंटरनल एनर्जी और आप देख सकते हैं इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर जब इन्फिनिटी होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ तो बिल्कुल सिमिलर सा हो गया जैसे हमारे पास में पार्टीशन फंक्शन का था, बट स्टार्टिंग 0 से नहीं है, स्टार्टिंग कहां से है 1 यानी एच कट ओमेगा बाय 2 से है ना, क्योंकि 1 जो है वो ये है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है एच कट ओमेगा बाय 2 से, तो यहां कहीं एच कट ओमेगा बाय 2 होगा और यहां से ग्राफ जो है वो स्टार्ट होने वाला है एंड देन लीनियरली वेरी करेगा इस प्रकार से, ठीक है, लीनियरली वेरी करेगा बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है ना, तो इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। दिस इज द इंटरनल एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ओके। इन द सिमिलर वे अगर आप स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, इट इज del U by del T एट कांस्टेंट V, ठीक है। सो अगर हम टेम्परेचर जिस टाइम 0 है, टेम्परेचर जिस टाइम 0 है, तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि जो इंटरनल एनर्जी है इट इज वैल्यू कांस्टेंट एंड इट इज एच कट ओमेगा बाय 2, तो अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। सो स्पेसिफिक हीट स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना आ रहा है 0। जिस टाइम टेम्परेचर इन्फिनिटी होगा तो स्पेसिफिक हीट ये कितना होगा, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास में इंटरनल एनर्जी है दिस इज 2 KT बाय एच कट ओमेगा, 2 KT बाय एच कट ओमेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास आएगा 2K बाय एच कट ओमेगा एंड इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। तो बेसिकली ऐसा है कि स्टार्टिंग 0 से है और इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर, स्टार्टिंग में 0 एंड देन ग्राफ जो है एक सर्टेन वैल्यू के बाद में फिक्स्ड हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास में ग्राफ्स बनेंगे, ओके। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं बता देता हूं, अगर आप इंटरनल एनर्जी से स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इंटरनल एनर्जी में कोट हाइपरबोलिक है ये, ओके, और इसका डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो कोट हाइपरबोलिक का बनेगा कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बनेगा बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 एंड इनटू में फिर हो जाएगा यहां से एच कट ओमेगा बाय 2 और बीटा का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस का 1 बाय KT स्क्वायर। मीनिंग हम कुछ ऐसा कह रहे थे कि हमारे पास में इंटरनल एनर्जी था, ठीक है, यहां पर था एच कट ओमेगा बाय 2 एंड कोट हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 है, ठीक है। तो यहां से अगर आप स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे, सो del U by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V, तो हमारे पास आ जाएगा एच कट ओमेगा बाय 2
एंड देन वी हैव कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एंड बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है। और फिर इसका अगर आप यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो मेरे पास आएगा एच कट ओमेगा बाय 2 एंड मल्टीप्लाई माइनस का 1 बाय के टी स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी स्क्वायर एंड कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा एच कट ओमेगा बाय 2। तो ये रिजल्ट भी आपने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरेज नंबर ऑफ क्वांटम ऑस्किलेटर्स। एवरेज जो हमारे पास में नंबर है ऑफ क्वांटम ऑस्किलेटर दैट मींस n, ये आपने यहां से फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे ni, ओके, एंड देन वी हैव e टू द पावर माइनस बीटा ei एंड डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन z। यहां i हमारे पास रन करेगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक है। और यहां जो एनर्जी ei है दिस इज गिवन टू यू n प्लस हाफ ऑफ एच कट ओमेगा, ओके। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर i से सबस्क्रिप्ट से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि n यहाँ पर पहले आ चुका है, तो आप यहाँ पर i प्लस हाफ ऑफ एच कट ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले सीरीज में 0 से पुट करना, तो देखो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, n का वैल्यू स्टार्टिंग में अगर 0 पुट करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा, मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। डिनोमिनेटर हम लोग सोल्व कर चुके हैं। डिनोमिनेटर का जो वैल्यू आया है हमारे पास वो आया है 1 अपॉन में e टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 एंड माइनस e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, और इसे ही हम बोल रहे थे 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास ऑलरेडी है, आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर सोल्व करना है। सो न्यूमरेटर में देखो जब n का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में फिर उसके बाद 1 इंटू में n का वैल्यू 1 और यहाँ से होगा e टू द पावर माइनस बीटा 1 रखेंगे तो मेरे पास आएगा 3 बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, फिर नेक्स्ट में 2 e टू द पावर माइनस का 5 बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 प्लस में 3 e टू द पावर माइनस का 7 बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 एंड सो ऑन। अब ये भी देखो एक जो है ना सीरीज बन सकती है, जीपी सीरीज किसी प्रकार से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे पास में बाकी फिर यहाँ से देखते हैं e टू द पावर माइनस का 3 बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 एंड देन वी गेट 1 प्लस में 2, ठीक है, 1 प्लस में 2 एंड इसके बाद आएगा e टू द पावर माइनस का बीटा एच कट ओमेगा, ठीक है। फिर प्लस में आ जाएगा 3 e टू द पावर माइनस 2 बीटा एच कट ओमेगा एंड सो ऑन, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमारे पास में सीरीज है, इस सीरीज का आपने सम देखना है। अगर e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा को आप कुछ x अज्यूम कर लेते हैं तो ये सीरीज मेरे पास है 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका सम कितने के इक्वल होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसका सम आप एक तरीके से जान सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास आएगा xs इज इक्वल टू x प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x क्यूब एंड सो ऑन। अब एक काम कर लेते हैं, हमारे पास जीपी सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, दैट्स वाई आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे s में से xs को, ताकि ये 1 जो है ना वो पॉजिटिव में रहे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास आएगा 1 माइनस एक्स ऑफ s इज इक्वल टू, देन वी हैव 1 प्लस में x, ठीक है, 2x माइनस एक्स, फिर 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, फिर नेक्स्ट में x क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक जीपी सीरीज है, ये हमारे पास एक जीपी सीरीज है जिसका सम होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो बेसिकली जो s हो गया, ठीक है, सम ऑफ दिस सीरीज दैट इज कमिंग आउट टू बी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो एवरेज नंबर ऑफ ऑस्किलेटर आपने फाइंड आउट करना था, ये मेरे पास आ रहा है e टू द पावर माइनस का 3 बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ओके, डिवाइडेड बाय फिर है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 1 माइनस में x कितना है, तो x हमारे पास में है e टू द पावर माइनस का बीटा एच कट ओमेगा और इसका यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, डिवाइडेड बाय फिर इसके बाद है पार्टीशन फंक्शन जिसका ये वैल्यू है। सो 1 अपॉन में यहाँ से हो गया e टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 एंड माइनस का e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है। सो आगे आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, ये आगे भी सोल्व हो सकता है, आप यहाँ पे मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे सोल्व होगा ऐसे बेसिकली, ठीक है ना। तो आप इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा, मैं मेथड आपको बताना चाह रहा था, इस प्रकार से आपने कैलकुलेट करना है एवरेज नंबर ऑफ क्वांटम ऑस्किलेटर्स, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग जो है ना प्रीवियस ईयर पे आते हैं। एक्चुअल में प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम, ठीक है,
मत सिस्टम मीन्स क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर, ठीक है ना, इन ग्राउंड स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा, ठीक है, e टू द पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। समेशन आप यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहां पर जो है ना, अगर ग्राउंड स्टेट की बात की जाए तो ग्राउंड स्टेट तो नॉन डिजेनरेट है, तो बेसिकली यहां पर हो जाएगा e टू द पावर माइनस बीटा एंड देन वी हैव n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो n का वैल्यू 0 होगा ग्राउंड स्टेट के लिए, तो यहां पर हो जाएगा हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन z है, और पार्टीशन फंक्शन z का वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था। दैट वैल्यू इज 1 अपॉन में e टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 माइनस e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, तो मेरे पास आएगा e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 एंड देन वी हैव यहाँ से होगा e टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 एंड माइनस का e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। और फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग, यहाँ से मेरे पास आएगा e टू द पावर, सॉरी ये तो 1 हो गया ना, ठीक है। सो 1 माइनस में e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन होगा, आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास रहेगा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का तरीका। इन ग्राउंड स्टेट जैसे फाइंड आउट किया है, आप लोग इसी प्रकार से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सभी के वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड व्हेन यू सम ऑल दीज क्वांटिटीज, उन सभी का सम करने पर रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। एक बार देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्री एनर्जी है ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर व्हेन द टेम्परेचर इज 0, तो वो हमारे पास कितना वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीएसआर नेट में। सो बेसिकली अगर फ्री एनर्जी का वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पार्टीशन फंक्शन z में जब इसको एक्सप्रेस करेंगे देन f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी एल एन जेड, ठीक है। तो यहाँ से आएगा माइनस के टी एल एन ऑफ z। अब z को आप लिखेंगे 1 अपॉन e टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ओके, एंड देन माइनस का हो जाएगा e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ये हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। सो बेसिकली जिस टाइम पर टेम्परेचर 0 को टेंड करेगा तो बीटा उस टाइम पर इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ओके। और अगर बीटा इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो आप यहां पर ये जो टर्म है ना, दिस टर्म, इसको आप 0 लिख सकते हैं क्योंकि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा विच इज 0, ठीक है। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग f का वैल्यू हो जाएगा माइनस का के टी एल एन ऑफ 1 अपॉन e टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस के टी एंड देन वी हैव एल एन 1 माइनस एल एन ऑफ e टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। ln1 0 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस का के टी एंड देन देखो ln और यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा एंड देन वी हैव फाइनल मेरे पास आ जाएगा e टू द पावर बीटा, ठीक है, सॉरी ln और ये तो हमारे पास 1 बन जाएगा एंड बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है। और बीटा हमारे पास होता है 1 बाय के टी के इक्वल, सो 1 बाय के टी लिखेंगे, के टी से ये के टी कैंसिल आउट, सो द रिजल्ट वुड बी एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है। तो ये रिजल्ट आता है जिस टाइम पर हमारे पास टेम्परेचर को आपने 0 अज्यूम किया है तब का ये रिजल्ट है एच कट ओमेगा बाय 2। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी आप बना सकते हैं F वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है ना, फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, एच कट ओमेगा बाय 2 से यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर 0 था और ये ऐसे डिक्रीज करता हुआ जाएगा ग्राफ, ठीक है। इन द सिमिलर वे देखो आप एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं। एंट्रोपी इज गिवन बाय माइनस डेल एफ बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट एन वी, तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन आपका आएगा और इसका भी ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे, सो ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ कुछ हमें ऐसा नजर आएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से हमें ग्राफ नजर आएगा, ओके। सो दिस इज एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर। आपका प्रेशर जो है ना, प्रेशर इस सिस्टम के लिए वो भी आपसे फाइंड आउट करवा सकता है एंड प्रेशर विल बी माइनस डेल एफ बाय डेल एन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर टी, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डेल एफ बाय डेल वी, ठीक है ना, एट कॉन्स्टेंट एन एंड टेम्परेचर टी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्री एनर्जी में वॉल्यूम टर्म है ही नहीं, इसलिए प्रेशर कितना हो जाएगा इस सिस्टम के लिए 0, ठीक है। इस सिस्टम का प्रेशर कितना हो जाएगा 0। तो ऐसे आपने क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर को डील करना था, ओके। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। पार्टीशन फंक्शन का वैल्यू, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, ओके। और ये जो ग्राफ बन रहे हैं ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रॉम दी हार्मोनिक ऑस्किलेटर। अब एक काम करते हैं, जो क्लासिकल हार्मोनिक ऑस्किलेटर है उसमें स्पेसिफिक हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लासिकल हार्मोनिक ऑस्किलेटर का जो हैमिल्टोनियन आप डिस्क्राइब करेंगे 1D केस में, वो हमारे पास होगा p² बाय 2m प्लस
हाफ के क्यू स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास होगा हैमिल्टोनियन इन वन डायमेंशन। और साथ ही साथ में आप ये भी याद रखें कि जो पार्टीशन फंक्शन का वैल्यू है वो डिस्क्रीट में अलग होता है और यहाँ कंटिन्यूस में अलग होगा। यहाँ जो फॉर्मूला आप अडॉप्ट करेंगे फॉर वन डायमेंशनल केस, दैट वाज 1/h, 2 बार इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा h एंड देन वी हैव dp dq, ठीक है। अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें यहाँ पे, सो जनरल फॉर्मूला होगा z इज इक्वल टू 1/h की पावर 3n, ठीक है, अगर n नंबर ऑफ हमारे पास में पार्टिकल्स हैं। वैसे चलिए यहाँ पे 3D के लिए हम एक ही ऑस्किलेटर के लिए कैलकुलेट करता है, सो 1/h क्यूब एंड देन वी हैव 6 टाइम इंटीग्रेशन एंड e टू द पावर माइनस बीटा h, सो dpx dpy dpz एंड देन वी हैव dx dy dz। तो ऐसे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। 6 डायमेंशंस मींस फेज स्पेस, तो 6 डायमेंशन में तो मतलब हमारे पास में ये वाला 3 डायमेंशन में आपके पास ये रहेगा जहां 3 कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोमेंटम को, 3 कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन को। सो टोटल मेरे पास ना 6 हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा इसका। यहां बात करें तो 1 मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, 1 इज पोजीशन कोऑर्डिनेट। सो हम कह सकते हैं कि 1D केस में आप लोग ये डील कर रहे हैं, यहां 3D केस में, ठीक है। तो क्योंकि ये 1D प्रॉब्लम है तो फॉर्मूला हम ये वाला अडॉप्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्लासिकल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में जो आपका क्वेश्चन बनता है वो क्या है, एक ही क्वेश्चन बनेगा एंड दैट वाज गिवन हैमिल्टोनियन से स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करवाएगा हमेशा, ठीक है। गिवन हैमिल्टोनियन से स्पेसिफिक हीट, हो सकता है ये टर्म का वेरिएशन आपको दे दे, हाफ के क्यू टू द पावर 3 दे दे, क्यू टू द पावर 4, क्यू टू द पावर 6, है ना, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में क्या यूज करना पड़ेगा आपको, आप जनरल मेथड ये वाला पार्टीशन फंक्शन, देन इंटरनल एनर्जी, देन स्पेसिफिक हीट, ये कैलकुलेट करने के बजाय आप डायरेक्टली इक्विपार्टीशन थ्योरम से भी बता सकते हैं रिजल्ट, बिकॉज ये क्लासिकल है। तो क्लासिकल ट्रीटमेंट में इक्विपार्टीशन थ्योरम से रिजल्ट आ जाता है एवरेज एनर्जी का, और एवरेज एनर्जी वंस वी गेट देन यू कैन आल्सो फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्विपार्टीशन थ्योरम का बाद में बताता हूं, रिजल्ट में जो आएगा उससे कंपेयर कर लेंगे। पहले जनरल मेथड हम देखते हैं पार्टीशन फंक्शन से। सो पार्टीशन फंक्शन है 1/h एंड देन वी हैव माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा p स्क्वायर बाय 2m एंड देन dp मल्टीप्लाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड देन dq, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास है। अब बेसिकली आप देखिए यहाँ पे कि जो पी के वाली जो टर्म है ना, मोमेंटम वाली जो हमारे पास में इंटीग्रल है वो हमने अलग लिया है, पोजीशन का जो इंटीग्रल है वो हमने अलग ले लिया। अब इसका जो वैल्यू है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू हैव टू यूज ए स्टैंडर्ड इंटीग्रल। स्टैंडर्ड गॉसियन इंटीग्रल यहां पर यूज हो रहा है, उसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। द फॉर्मूला विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx dx। ये काफी जगह देखो यूज होता है और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिजल्ट वुड बी पाई बाय a एंड e टू द पावर b स्क्वायर बाय 4a। क्योंकि यहां कोई लीनियर टर्म प्रेजेंट नहीं है इसलिए b का वैल्यू यहां 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 इज 1, दैट मीन्स हम अगर इसको यहां से हटा दें तो e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर का जो रिजल्ट आ रहा है दैट वाज रूट पाई बाय a, ठीक है। तो यहां पर भी रूट पाई बाय a, यहां पर भी रूट पाई बाय a। कंपैरिजन करने से आपको पता चल रहा है कि जो a का वैल्यू है इस फर्स्ट इंटीग्रल में वो हमारे पास इक्वल होगा बीटा बाय 2m, ठीक है। सो बीटा बाय 2m के। और अगर सेकंड इंटीग्रल की बात करें तो यहां पर अगर कंपैरिजन करें सो a का वैल्यू हमारे पास है बीटा k डिवाइडेड बाय 2, k यहां पर जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास a की वैल्यू सेकंड इंटीग्रल के लिए, ये a का वैल्यू फर्स्ट इंटीग्रल के लिए है। अब आप यहां पर पुट करेंगे, बेसिकली आपके पास लीनियर टर्म नहीं है तो e टू द पावर 0 इज 1 अंडर रूट पाई बाय a आएगा। सो z का वैल्यू हो जाएगा 1/h एंड देन अंडर रूट में पाई बाय a। फर्स्ट इंटीग्रल से बीटा बाय 2m, ठीक है। सेकंड इंटीग्रल से पाई डिवाइडेड बाय बीटा k डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो मेरे पास आएगा 1/h, ठीक है, 1/h एंड इसके बाद हमारे पास में यहाँ से हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय बीटा, ये बाहर आने लग रहा है, ठीक है, इंटीग्रल से ही बाहर आ रहा है। एंड फिर इसके बाद देखो हमारे पास आएगा अंडर रूट में, ठीक है, 2m, ठीक है, इनटू में 2 एंड देन डिवाइडेड बाय k, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ से 2 भी बाहर आ जाएगा तो मेरे पास आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय h और यहाँ से kt एंड डिवाइडेड मल्टीप्लाई अंडर रूट m बाय k, ये मेरे पास रिजल्ट है, ठीक है। सो 2 पाई kt बाय h,
ठीक है, 2 पाई KT/h अंडर रूट में m/k, ये मेरे पास में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। एंड वंस वी गेट दिस रिजल्ट, z का वैल्यू मेरे को मिल गया, और z का वैल्यू मिलने से मुझे स्पेसिफिक हीट अगर फाइंड आउट करना है, सो सबसे पहले आप इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पार्टीशन फंक्शन विच वी गेट, है ना। पार्टीशन फंक्शन का ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है। थोड़ा सा आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बीटा ले आइए, बिकॉज इंटरनल एनर्जी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल बाय डेल बीटा ln ऑफ z। सो बीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, सो आप इसे बीटा के टर्म्स में ले आइए वापस, तो मेरे पास आएगा 1 में h/2 पाई, ठीक है, और यहां से आ जाएगा kt, ठीक है, सॉरी 1/kt ना, यहां पर लिख सकते हैं 1/kt, और यहां से आ जाएगा रूट का k/m। एक्सप्रेस करने का देखो अलग अलग तरीका है, आप इसे ऐसा लिखेंगे तो भी हमारे पास आंसर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। दिस रिजल्ट विल बी सेम एज दिस, ओके। अच्छा, फिर देखो h/2 पाई होगा h कट, 1/kt होगा बीटा, और ये अंडर रूट k/m होता है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑस्किलेटर, ठीक है। सो 1/बीटा h कट ओमेगा, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं बीटा h कट ओमेगा का इनवर्स, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ओके। सो दिस इज द पार्टीशन फंक्शन फॉर 1D केस। 1D केस के लिए हमारे पास आया है पार्टीशन फंक्शन का वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यू यहां रखेंगे, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा माइनस का डेल बाय डेल बीटा एंड देन बीटा, सॉरी ln ऑफ, ठीक है ना, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बीटा h कट ओमेगा इनवर्स, ठीक है। तो देखो ये इनवर्स है, तो ये आगे आएगा, तो यहां से हो जाएगा डेल बाय डेल बीटा ऑफ ln बीटा h कट ओमेगा। ln x का हमारे पास जब डेरिवेटिव आप सोल्व करते हैं तो होता है 1/x और फिर x का डेरिवेटिव, तो यहां पर वही है 1/बीटा h कट ओमेगा, और फिर बीटा h कट ओमेगा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो ये हो जाएगा h कट ओमेगा, तो ये इससे कैंसिल आउट, सो 1/बीटा और इसी दैट kt, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है एवरेज एनर्जी या इंटरनल एनर्जी आप कह सकते हैं, ठीक है। यहां से स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे, सो डेल u बाय डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम v, सो इट गिवन एज kb वैल्यू कितना आ रहा है, kb के इक्वल, ठीक है। सो 1D ऑस्किलेटर जब आप सोल्व कर रहे हैं तो उसमें आपके पास वैल्यू कितना था, p²/2m प्लस हाफ k q², यही था हमारे पास हैमिल्टोनियन, ओके। और इसके कोरस्पॉन्डिंग CV का वैल्यू कितना मिल रहा है, kb, और ये आना भी चाहिए, क्योंकि इक्विपार्टीशन ऑफ थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक टर्म है, एवरी क्वाड्रेटिक टर्म एसोसिएटेड, उसके साथ में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हमारे पास 1 होता है, और एवरेज एनर्जी होता है हमारे पास हाफ kt, यानी हाफ kt इसके साथ क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म है, और हाफ kt इसके साथ क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म है, तो दोनों जब आप यहां पर सम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी हाफ kt प्लस हाफ kt मींस kt, और kt अगर हमें मिल गया इंटरनल एनर्जी, सो दैट्स वाई स्पेसिफिक हीट का वैल्यू आ जाएगा kb के इक्वल, ठीक है। अगर मान लो यही सेम प्रॉब्लम 3D केस में आप सोल्व कर रहे होते या 2D केस में, चलिए आपसे पूछ लिया गया कि बताओ 2D केस में स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना आएगा, तो एक तो ये है कि आप कंप्लीट पार्टीशन फंक्शन निकाल रहे, फिर स्पेसिफिक हीट आए आपके सामने ना, और एक रिजल्ट ये है कि h का वैल्यू 2 डायमेंशन में हो जाएगा px²/2m, प्लस में हो जाएगा py²/2m, और प्लस में हाफ kx² प्लस हाफ ky²। सो कितनी क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं यहाँ पर, क्वाड्रेटिक टर्म्स आर 4, क्वाड्रेटिक टर्म्स आर 4, सो इंटरनल एनर्जी विल बी 4 टाइम्स ऑफ हाफ kt, यानी आ गया 2 kt, यानी CV का वैल्यू आ जाएगा 2 kb, तो आंसर कितना आ गया, 2 kb के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार CSR नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, कि h का वैल्यू आपको दिया है p²/2m प्लस में हाफ k q⁴, और आपसे पूछा गया स्पेसिफिक हीट का वैल्यू बताइए। अब इस क्वेश्चन को मान ले आपने करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये तो क्वाड्रेटिक टर्म साफ दिख रहा है, तो इसके साथ एसोसिएटेड जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो 1 हो जाएगा, सो 1/2 kt, ये मेरे पास आ गया रिजल्ट। लेकिन क्या ये एक क्वाड्रेटिक टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक टर्म बन सकती है, कैसे, आप इसको लिख सकते हैं q² का होल स्क्वायर, आप ऐसा लिखेंगे q² का होल स्क्वायर। q² का होल स्क्वायर का मीनिंग ये हो गया कि आपके पास इस सेकंड टर्म में, ठीक है ना, सेकंड टर्म में आपको 2 क्वाड्रेटिक टर्म्स मिल रही हैं, और वो भी मल्टीप्लीकेशन में, तो जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ रहा है उसको आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स हाफ इंटू हाफ, और kt हमारे पास होना चाहिए, ना कि kt का होल स्क्वायर, क्योंकि फिर डायमेंशनली मैच नहीं कर पाएगा ना इस वजह से। तो हाफ कहां से आया है, q² से, और क्योंकि इसका स्क्वायर लग रखा है तो आप बेसिकली ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाफ का ही होल स्क्वायर लगा दो। अभी मान लो यहां पर q⁻6 होता तो क्या लिखते आप, q⁻2 और इसकी पावर 3, और रिजल्ट में हाफ की पावर 3, q⁸ होता तो q² की पावर 4, यहां लिखते 1/2 की पावर 4, और फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो इंटरनल एनर्जी आएगा। सो इंटरनल एनर्जी मेरे पास आ रहा है 1/2 प्लस 1/4 इंटू kt,
यानी आ गया 3/4 kT, और स्पेसिफिक हीट कितना आ गया 3/4 kB। दिस इज द रिजल्ट, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, सो इस प्रकार से देखो आपने कैलकुलेट करना था। एक बात और मैं आपको बताता हूं, अगर क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में हैमिल्टोनियन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एक हम हैमिल्टोनियन अज्यूम करके चलते हैं, p²/2m प्लस में लेटस आपको दे रखा है k³ प्लस में यहाँ पर दिया है ½k⁴। मान लीजिए आपको ये हैमिल्टोनियन गिवन है और इसके करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक हीट आपको निकालना है, तो देखो रिजल्ट सेम आएगा, यही सेम टू सेम 3/4 kB। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये टर्म प्लस ये टर्म के लिए तो आपने सोल्व करके देख लिया 3/4 kB है, और इस टर्म के करस्पॉन्डिंगली एवरेज एनर्जी 0 आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है, और क्वाड्रेटिक टर्म के साथ ही एसोसिएटेड ½ kT होता है, बाकी सबके अलावा 0। यानी अगर यहां पर ओड पावर होगी तो हमेशा 0, ठीक है, चाहे फिर वो q हो, q³ हो, q⁵ हो, एटसेट्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने स्पेसिफिक हीट का वैल्यू जो है वो सोल्व करना था। ठीक है, तो अभी हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं एज ए होमवर्क, जिसमें आपको हैमिल्टोनियन गिवन होगा p²/2m प्लस में ½ k⁴ मान लीजिए आपको गिवन है। ठीक है, सो दिस इज द हैमिल्टोनियन गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना होगा फॉर दिस सिस्टम। ठीक है, एंड सपोज आपके पास में n ऑस्किलेटर्स प्रेजेंट है। कितने ऑस्किलेटर प्रेजेंट हैं? n ऑस्किलेटर प्रेजेंट हैं। ध्यान रखेंगे, अगर n ऑस्किलेटर प्रेजेंट होते हैं तो नेट पार्टीशन फंक्शन सिस्टम का कितना होगा? तो Zn इज इक्वल टू हो जाएगा, जो हमने पहले एक के लिए निकाला वो लिखो और इसकी पावर n कर दीजिए, इसकी पावर n कर दीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें तो स्पेसिफिक हीट में हमारे पास जैसे वैल्यू कितनी आ रही है, kB के बराबर आ रही है, वैल्यू इज इक्वल टू kB। ठीक है, तो अगर kB के इक्वल है तो आप यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर n ऑस्किलेटर्स, फॉर n ऑस्किलेटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, तो ये आपने याद रखना है। और हाँ, एक चीज और है, 1D केस के लिए कर रहे हैं तो kB, 2D केस के लिए कर रहे हैं 2 kB, 3 के लिए कर रहे हैं तो 3 kB, इस प्रकार से हमारे पास रिजल्ट आता है। ठीक है, n से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हमारे पास डायमेंशन भी होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे 1 डायमेंशन के लिए करेंगे तो n kB आ जाएगा, नेक्स्ट में करेंगे तो हमारे पास में 2n kB आ जाएगा, 3n kB, इस प्रकार से हमारे पास रिजल्ट आएगा। और ये जो n kB होता है ना, इसी को हम लोग r लिखते हैं, गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो 3D के लिए आप देख सकते हैं 3 × r आ जाएगा आपके पास, और 3r वैल्यू भी होता है। क्लासिकली आपने देखा भी होगा कि जो वैल्यू होता है दैट वाज 3r स्पेसिफिक हीट का। इसे आप क्वांटम से भी जो है ना सेम टू सेम अडॉप्ट कर सकते हैं, 3r के वैल्यू के बराबर आएगा। जैसे हमने केस जो सोल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए, सो वो हमने 1D का केस किया था, तो 1D के केस में आपका रिजल्ट कितना आना चाहिए? n × kB या kB फॉर 1 ऑस्किलेटर। ठीक है ना, सो kB के बराबर क्या आपका वैल्यू आ रहा था, तो वो आप एक बार चेक करिएगा इसको। ठीक है ना, तो देखो जैसे हमारे पास में आप इसको चेक भी कर सकते हैं, बेसिकली आपके पास जो इंटरनल एनर्जी आ रहा था, दैट इंटरनल एनर्जी U इज गिवन टू यू, ये हमारे पास था h⁻ω/2 एंड देन कोट हाइपरबोलिक बीटा h⁻ω/2, ये हमारे पास था ना, तो इसको आप लिख सकते हैं e⁻x प्लस में e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x माइनस e⁻x, जहां पर x का वैल्यू मैंने अज्यूम कर लिया बीटा h⁻ω/2 के इक्वल। तो कोट हाइपरबोलिक x को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आपने ये चेक करना है कि हाई टेम्परेचर पर क्या चीज आपको मिल रही है ना, तो हाई टेम्परेचर पर आपको बताइए, हाई टेम्परेचर पर ये जो बीटा का वैल्यू है वो क्या होगा? हाई टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा, और बीटा का वैल्यू अगर स्मॉल है तो आप इस सीरीज को ओपन कर सकते हैं और हाई टर्म्स को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा h⁻ω/2 एंड देन वी हैव 1 + x + 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x - 1 + x। ठीक है, तो यहां से आपने देखा भी होगा रिजल्ट क्या आ रहा है, x से x कैंसिल आउट, 1 से 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 2x यानी आ गया 1/x। ठीक है, सो h⁻ω/2 और फिर यहां पर आ रहा है आपके पास x, और x की हमारे पास क्या है? x की वैल्यू है बीटा इंटू में h⁻ω/2, तो ये h⁻ω/2 और ये वाला h⁻ω/2 बोथ आर कैंसिलिंग आउट, सो 1/β और 1/β ये रिजल्ट है। देखो 1/β मीन्स kT, सेम टू सेम जो u का वैल्यू हमें मिल रहा है क्लासिकली, सेम हमें क्वांटम से भी मिल रहा है। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, सो क्वांटम एंड क्लासिकल बोथ आर सेम। सो आपको यहां तक जो है अच्छे समझ में आ गया होगा। हार्मोनिक ऑस्किलेटर में क्वेश्चंस में आप कोई भी किसी तरीके का मिस्टेक नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन बेस्ड किससे है? थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से है। ठीक है, सो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।